हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। आइए आज हम पढ़ेंगे भाग। क्या पढ़ेंगे? भाग। सबसे पहले हम देखें भाग में भाग क्या होता है। भाग क्या होता है, भाग का उपयोग क्या है, भाग का उपयोग क्या है और भाग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये पढ़ने का प्रयास करेंगे इस पूरे वीडियो में। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप मेरे साथ जुड़ें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाग क्या है। तो भाग का अर्थ होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। भाग का अर्थ क्या होता है? बांटना। किसी भी प्रकार की वस्तुओं को, अब मान के चलो फिर से मान के चलो आपके पापा जी बाजार जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मार्केट गए पापा जी, ठीक है ना। पापा जी कहाँ गए? मार्केट। 10 समोसे लेकर के आए। कितने समोसे? 10 समोसे लेकर के आए। समोसे कितने लाए पापा जी? पापा जी मार्केट गए, समोसे लाए कितने? 10। ठीक है। और आप लोग दो लोग, मतलब एक भाई और एक बहन, आप लोग 2 लोग हो, ठीक है ना। अब 2 लोग हो मतलब इन समोसों को कितने बच्चों के बीच में बांटना है? इस समोसों को 2 बच्चों के बीच में बांटना है। इस समोसों को 2 बच्चों के बीच में बांटना है, मतलब 10 समोसों को कितने बच्चों के बीच में बांटना है? आपको 2 बच्चों के बीच में बांटना है। तो इसका अर्थ क्या होता है? बांटना। किसी भी प्रकार की वस्तुओं को जितने भागों में बांटा जाता है, किसी भी प्रकार की वस्तुओं को जितने भागों में बांटा जाता है, तो उन वस्तुओं में जितने हिस्सों में बांट रहे हो आप, उससे भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। ठीक है। भाग देने के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है, इसको यदि हम समझें तो भाग देने के लिए आपको 2 संख्याएं दी रहती हैं। कितनी संख्याएं दी रहती हैं? 2 संख्याएं दी रहती हैं। 2 संख्याओं में से एक भाज्य होता है आपका, एक भाज्य होता है और दूसरा भाजक होता है। दूसरा कौन होता है? भाजक होता है। अब 10 समोसे थे, 2 बच्चों में बांट रहे आप। 2 का दूनिया, 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 2 का पहाड़ा बनता होगा आपसे। पहले आप पहाड़ा लिख सकते हैं। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहाड़े को पहले लिख लीजिए। लिखना नहीं चाहते तो सीधे सीधे पढ़ो। 2 का पहाड़ा 10 से ज्यादा ना हो, या तो 10 के बराबर हो या फिर 10 से कम हो। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है, या तो 10 के बराबर हो या फिर 10 से कम हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 5 बार गया तो 5 को यहाँ लिख दो आप। यहाँ पे कितना आ जाएगा? कितना आया? 10। तो इसके नीचे लिख देंगे। मतलब 2 बच्चों के बीच में 10 समोसों को जब बांटा तो कितने कितने समोसे एक बच्चे को मिले? एक बच्चे को 5 समोसे मिले। कितने समोसे मिले? 5 समोसे मिले। तो जब वस्तुओं को बांटने की जरूरत पड़ती है तो वो हिस्सा निकालने के लिए, किसके हिस्से में कितनी क्वांटिटी आएगी वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। चलिए देखिए, अब भाग बेसिक से लगाते हैं। हमने कहा भाग में 2, एक होता है आपका भाज्य, और एक होता है आपका भाजक। एक होता है भाज्य और एक होता है भाजक। भाज्य क्या होता है? भाज्य होता है जिसमें आप भाग देते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है। भाज्य क्या होता है? जिसमें भाग दिया जाता है। भाजक क्या होता है? जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं। क्या कहा हमने? भाज्य वो होता है जिसमें आप भाग देते हैं, भाजक वो होता है जिससे आप
भाग देते हैं, जिससे आप भाग देते हैं, ठीक है ना। मान के चलो यहाँ पे लिखा है 6/2, क्या लिखा है 6/2। तो ये क्या कहलाया आपका भाज्य, एक क्या कहलाया आपका भाज्य, और एक क्या कहलाया है आपका भाजक। क्या कहलाया है भाजक। मतलब 6 में भाग देना है, भाज्य का मतलब जिसमें आप भाग देते हैं। किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो 6 में आप 2 से भाग देंगे, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। जिससे भाग देते हैं उसका क्या पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं हम कक्षा 1 कक्षा 2 के हिसाब से। शुरू से यदि आपने भाग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आपको 100 में 100% भाग सिखाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप। देखिए 2 का दूनिया पढ़ना है, 6 से ज्यादा ना हो, या तो 6 के बराबर हो या फिर 6 से कम हो। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6, ये कट गया, कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया। मतलब जब आपने 2 से भाग दिया तो कितना आया 3। तो जो ये आपको आंसर मिलता है इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। जब आपने भाजक से भाज्य में भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ आपको, भागफल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, तो भागफल कितना आया आपका 3। कितना आया 3। और जो ये नीचे आता है इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। और शेषफल यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा तो शेषफल क्या हो जाएगा आपका 0। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमको क्या क्या दिया रहता है, एक भाज्य दिया रहता है, एक भाजक दिया रहता है, एक भाज्य दिया रहता है, एक भाजक दिया रहता है। जब भाज्य का हम भाजक में गुणा कर, भाज्य में हम भाजक से भाग देते हैं, भाजक से हम भाज्य में भाग देते हैं, भाज्य में हम भाजक से भाग देते हैं तो हमको भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, भागफल और शेषफल। शेषफल यानी जो आपका शेष बचा, भागफल यानी भाग देने पर जो आपको मिला, ठीक है ना, ये आपका भागफल है, ठीक है ना। तो ये इसको कहा जाता है आंसर। जो आपका भागफल होता है इसको क्या कहा जाता है, कि इसका आंसर कितना हो गया, बराबर 3 आपका ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ये हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां तक थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं। देखा जाए यदि लिखा हुआ है 16/4, ये आपका क्या है, ये हमारा है भाज्य और ये क्या है हमारा भाजक, ठीक है ना। भाजक से हम भाज्य में क्या करेंगे, भाग देंगे। मतलब हम 16 में 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 से ज्यादा ना हो। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 से ज्यादा ना हो, या तो 16 के बराबर हो या फिर 16 से कम हो। 4 एकम 4, ज्यादा तो नहीं हुआ अभी, ध्यान में रख के हमें पहाड़े पढ़ने, इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा। 4 दूनी 8, ज्यादा तो नहीं है। 4 × 12, अभी भी ज्यादा नहीं हुआ। 4 चौको 16, वही की वही संख्या मिल गई। कितने बार भाग गया आपका, 4 बार भाग गया। 4 चौको 16, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है। मतलब हमने जब 4 से 4 में भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ आपको 4, और ये 4 क्या कहलाएगा आपका भागफल। क्या कहलाएगा, भागफल। तो भागफल कितना आ गया हमारा 4 आ गया। शेषफल क्या बचा, शेषफल कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं बच रहा, शेषफल 0 है, ठीक है ना। भाग के सबसे महत्वपूर्ण अंग, एक भाज्य एक भाजक, और जब ये दोनों प्राप्त होते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है, फिर भागफल और शेषफल मिलता है, ठीक है। इसके आगे यदि हम देखें